सिवान जिले के तरवारा के भरतपुरा में एलबीएस पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन जेडे इस्लामिया कॉलेज के सचिव जफर अहमद गनी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई शिक्षाविद भी उपस्थित थे। जफर अहमद गनी ने कहा कि इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है, साथ ही इस क्षेत्र के विकास में इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होगा। वहीं कई शिक्षाविदों ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है एक अच्छा स्कूल, और सबसे शुभ दिन भी होता है कि जब उस क्षेत्र में किसी स्कूल का उद्घाटन हो। वहीं स्कूल के डायरेक्टर लाल बहादुर ने कहा कि उनका सपना था कि क्षेत्र में एक बड़ा स्कूल हो ताकि क्षेत्र काफी विकास कर सके। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। हम यही कहना चाहेंगे कि लाल बहादुर जी ने जो इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति आज जलाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि ये शुरू से एक्टिव रहे हैं, हम इन्हें व्यक्तिगत रूप से, चूँकि हमारे महाविद्यालय के बीसीए के छात्र रहे, पीजी के छात्र रहे, उस रूप से काफ़ी पहले से जानते हैं। उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इस विद्यालय के माध्यम से ये इस क्षेत्र में शिक्षा की विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारी तमाम शुभकामनाएं इनके साथ। स्कूल का फीचर यही है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार इस स्कूल को अभी तो आज प्रारंभ हो रहा है। हमें ये पूरा विश्वास है कि ये और भी आगे तक लेके जाएंगे और इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास कर सकें। अभिभावकों से ये कहेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को दाखिल कराएं। हमें उम्मीद है कि इस स्कूल के जो टीचर हैं, आप विशेष रूप से जो एक प्रतिभाकारी और पूरी तरह से शिक्षा से समर्पित प्राचार्य इस विद्यालय को मिले हैं, इनकी निगरानी में बच्चों का अच्छा विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा। ये इस स्कूल की शुरुआत जो है, शुरुआत का दिन ही बताता है कि वो आने वाले दिन कितने अच्छे होंगे। और विद्यालय कहीं भी खुले, हम समझते हैं कि वो उस क्षेत्र का सबसे अच्छा दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जिस क्षेत्र में कोई विद्यालय का जन्म होता है। तो ये विद्यालय, मैं हमारे समझ से जितना मैं इसको देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से जो इसके प्राचार्य हैं एक अनुभवी शिक्षक हैं, और शिक्षक वृंद जो यहाँ बनने जा रहा है एक, तो निश्चित रूप से ये विद्यालय का जो कार्य सही कार्य होता है, न कि केवल पैसे के लिए, बल्कि शिक्षा का प्रसार और प्रचार के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके बच्चों के एक संपूर्ण जीवन का विकास करने के लिए ये सफल होगा। एलबीएस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी शुभकामना है यह विद्यालय आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक इस व्यक्तित्व का सवाल है लाल बाबू जी का, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, और अभी हम कोरोना काल से उभरे हैं, और इस परिस्थिति में इन्होंने जो आज सोच रखी है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और इस पहल को उन्होंने एक बड़ी सोची समझी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो यहाँ पर आज शिलान्यास का और उद्घाटन का जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र के जो भी हमारे बच्चे हैं इससे लाभान्वित होंगे, और सिवान जिला में निश्चित रूप से यह विद्यालय आगे बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाते मैं चाहूँगा कि इस विद्यालय को जितना जल्दी हो मैं प्रस्वीकृति दिलाने का काम करूँगा, कि ताकि अप्रैल नए सेशन में इसको मान्यता मिल जाए। धन्यवाद। लाल बहादुर जी ने ये स्कूल उद्घाटन करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। एलबीएस पब्लिक स्कूल, इनकी सोच जो है शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, और ये चाहते तो दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन ये समाज
के दृष्टिकोण से बहुत अपने को आगे ले जाना चाहते हैं और शिक्षा से इनका जुड़ाव बहुत पहले से ही है। ये शिक्षित रहते हुए दूसरों को शिक्षा देने का समाज में प्रयास कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और सिवान ने हमेशा ही एक नयापन दिया है, तो सिवान में यह स्कूल खुलने का तात्पर्य है कि ये बहुत आगे इस स्कूल को ले जाएंगे और इस स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वो हमें लगता है कि सिवान और बिहार और भारत में नाम जागृत करेंगे अपना। जनता में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे और केंद्रीय शिक्षा नीति क्या है, विद्यालयों में कैसे शिक्षक होने चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग इज कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन होना चाहिए। शिक्षक बच्चों के नर्व्स के नोबल इम्पल्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स इंस्टॉल्ड बाय द टीचर्स, they should follow the requirements of the teachers. What do they require in the classroom? They have to act according to their choice, not according to their own choice. They won't press students to learn something against their will. Everything should be done according to the will of the students. This is my mission. I know a number of schools have being started. All the schools are business motivated schools. They are not getting qualified teachers, meritorious teachers, those who deserve. They are not finding out for teachers. Anyhow, they take some fake degree holders teachers in their schools. Teaching would be successful. मैं MA क्लास डिग्री होल्डर से पूछ दिया था कि नाउन फ्रेजेस क्या है। मैंने पूछ दिया कि नाउन क्या है, तो दे आर सेइंग ऑल द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ जैसे इज फील्ड कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउ सम चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट and so I want to bring about some new changes in the pattern of teaching. And previously teaching had been by pole education. It was concerned with only students and teachers. Now the teaching should be tri-pole education. Guardians' advice should be taken timely, time to time, fortnightly, weekly, what students have done, and what is their return in the classroom, what did they get in the classroom, that should be assessed by the guardians also. They should take interest. I am very happy having invited my Jafar Sahab, invited my Ram Bilas Giri, जो शिक्षा के जगत में in interior places they have started schools and they are on the top of the educationist, top of the education academic climax. They are on the top of the academic climax. जी हाँ, मैं mostly teachers have been taken from, actually some of the teachers are retired teachers, those who have retired from सरस्वती शिशु मंदिर से 12 से रिटायर्ड है, शिक्षक हैं। कुछ लोग शिक्षक मैं लिया हूँ गोरखपुर से, सोशल साइंस के शिक्षक हैं, कुछ कुशीनगर के शिक्षक हैं। मैंने जहाँ तहाँ से चुन करके कुछ ऐसे टीचर्स को मैं लिया हूँ और मेरी इच्छा है कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई दें, बच्चों में एक नई ज्योति लावें दें और नई शिक्षा नीति को हम फॉलो करें, उसके अनुसार अध्यापन करें। ये मेरी इच्छा है। अब हाउ फार आई गेट सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन माई आई डी माई ऑल एफर्ट्स एम्पली अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन टेक्निक ऑफ टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स। ऐसा आमतौर पे देखा जाता है कि जो स्कूल है वो एक व्यवसाय का रूप ले लिया जाता है। Yes, certainly, yes, certainly. I accept your. Mostly schools are being established
from job orientation, from money orientation, from earning मिशन लेकर के स्कूल खुले हुए हैं। इसका शिक्षा का उद्देश्य जो गनी साहब ने स्थापित किया, जो रामविलास गिरी ने स्थापित किया, शिक्षा के सुदूर इलाके में जहाँ you hardly could have expected that there should be a good school, there should be a good director, there should be a good number of students. ये तो सही माने में in after 10 years you see 75% schools shall be closed. Shall be closed. There shall be no students. Buildings shall be standing. The day is not very far. If you are having fake teachers, if you are not following the rules of central board, you won't get success. So their mission will fail certainly. This is my opinion. बहुत खुशी की बात है कि आप लोग हमारे स्कूल में मीडिया बंधु आए, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। ऐसा हो कि मैसेज ये अच्छा जाए, स्कूल अच्छा मैंने चालू किए हैं, जिस तरह स्कूल चालू किए हैं उस तरह आप लोग का दिखाना है कि हम लोग पब्लिक जाने कि हाँ कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शिक्षा हम दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, वो आप लोग दिखाएं और अच्छा सुविधा हम देने के प्रयास करेंगे। हमारे सब गुरु लोग आए हुए हैं, इन्हीं के दिशा अनुसार हम स्कूल को आगे के तरफ बढ़ाएंगे।